जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण उत्तरकांड। भुसुंडी जी द्वारा आत्मकथा का वर्णन। गुरु के वचन सुरति करि राम, राम रचन राम चरण मन लाग सिया राम। रघुपति जस गावत फिरौ राम, छन छन नौ अनुराग सिया राम। गुरु के वचनों की सुधि करके मेरा मन राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण में नए प्रेम से श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता हूँ। मेरु शिखर बट छाया रामा, पुनिलो मस आसीन सिया रामा। देखि चरण सिरु नायौ रामा, बचन कहूँ अति दीन सिया रामा। सुमेरी पर्वत की चोटी पर बड़ की छाया में लोमस ऋषि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में शीश नवाया और बहुत ही दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु रामा, पुनि कृपाल खगराज सिया रामा। मोहि सादर पूछत भय रामा, विजयायहु के ही काज सिया रामा। हे गरुण जी, मेरे नम्रता युक्त मधुर वचन सुनकर दयालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्र, आप किस कार्य से आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि रामा, तुम सर्वज्ञ सुजान सिया रामा। सगुन ब्रह्म और राधन रामा, मोहि कहूँ भगवान सिया रामा। तब मैंने कहा, हे दया निधान, आप सर्वज्ञ हैं और परम चतुर हैं। हे भगवान, सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया आप मुझसे कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। हे गरुड़ जी, तब ऋषि ने राम जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर के साथ कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान में लीन मुझे उत्तम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अदत्त गुण हृदयेशा, अकल अनह्य अनाम रूपा। अनुभव ग्राम्य अखंड अनूपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे। ब्रह्मा अजन्मा है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। वह कलाओं से परे, इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि। सोतता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच युगा वही भेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्दोष, नाश रहित, निर्विकार, निश्चिम तथा सुखों की राशि है। वही ब्रह्मा तू है। जल और तरंग की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं।
विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासक कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे बहुत भांति से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे मन नहीं बैठा। मैंने फिर भी मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, ब्रह्मा की उपासना बतलाइए। राम भगति जले मम मन मीना, किम बिलगाई मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नय नहीं देखौ रघुराया। राम भक्ति रूपी जल में मेरा मन मछली हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, वह उसमें अलग कैसे रह सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए कि मैं अपने नेत्रों से श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। मुनि 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 पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत गुण निरूपा। श्री अवधपति को नेत्रों में भर देखकर तब निर्गुण का उपदेश मैं सुनूंगा। मुनि ने बारंबार अनुपम कहा, कथा कहकर सगुण मत का खंडन कर निर्गुण निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊ करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि पतन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत का खंडन करके बड़े हट से सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने वाद विवाद किया तो मुनि के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान किए जाने से ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई चंदन की लकड़ी को बहुत रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बारंबार सकोप मुनि रामा, करई निरूपण ज्ञान सिया रामा। मैं अपने मन बैठे तब रामा, करऊं विविध अनुमान सिया रामा। ऋषि क्रोध सहित बारंबार ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा। क्रोध की दैत्य बुद्धि बनु रामा, दैत्य की बिनु अज्ञान सिया रामा। माया बस परिछन जड़ रामा, माया बस परिछिन्न जड़ रामा। जीव की इस समान सिया रामा। दैत्य बुद्धि के बिना क्रोध कैसा, और दैत्य बुद्धि क्या बिना अज्ञान से हो सकती है। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परस मन जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रहई अकलंका।
जो सबका हितकारी है उसे क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। परद्रोही क्या निर्भय हो सकता है। कामी क्या कलंक से बच सकता है। वंश की रहे दुजे अनहित कीने, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परित्रयगामी। ब्राह्मण के साथ बुराई करने पर क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं। बुरी संगत से क्या किसी को सुबुद्धि उपजी है। पर स्त्रीगामी क्या कभी अच्छी गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की हो ही कबहु हरि निंदक। राजू की रहई नीति बिन जाने, अधिक रहई हरि चरित बखाने। परमात्मा के जानने वाले क्या इस संसार में पढ़ सकते हैं। हरि निंदक क्या कभी कुछ सुखी हो सकते हैं। नीति के जाने बिना क्या राज्य रह सकता है। हरि गुणगान करके ये क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अध जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि सुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश मिलता है और पाप किए बिना कोई अपयश पा सकता है। हरि भक्ति के समान क्या दूसरा लाभ भी है जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं। हानि की जगह ही सम किछु ना भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। अध कृप सुनता सम कुछ आना, धर्म की दया सरी से हरि जाना। हे भाई, संसार में क्या इसके बराबर क्या कोई और हानि है कि मनुष्य देह पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगली के बराबर क्या कोई दूसरा पाप है। हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई धर्म है। यही विधि अमिति जो गति मन गयऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष पैरोपा, पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा। तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनेकों युक्तियाँ मन में सोचता था और मुनि का उपदेश सादर नहीं सुनता था। जब बारंबार सगुन का खंडन किया तब मुनि क्रोध भरे वचन बोले। मूढ़ परम सिख देत न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करई, बायसी वो सबई ते डरई। रे मूढ़, मुझे उत्तम शिक्षा देता हूँ, तुझे उत्तम शिक्षा देता हूँ, उसे तू नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है। सत्य वचन का विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। 600 पक्ष तव हृदय विशाला, सपति हो ही पंछी चंडाला। लीन साप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। रे सट, तेरे हृदय में बहुत पक्षपात है, अतः तू इसी समय चंडाल पक्षी हो जा।
मुनि का शाप मैंने सिर पर लिया, मुझे न कुछ डर लगा न दीनता ही आई। तू हर भयऊ मैं काग तब रामा, पुनि मुनि पद सिरुनाई सिया रामा। सुमिरि राम रघुवंश मनि रामा, हर्षित चले उड़ाई सिया रामा। मैं तुरंत कौआ हो गया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी का स्मरण करके मैं आनंद पूर्वक उड़ चला। उमा जे राम चरण रत रामा, विगत काम मद क्रोध सिया रामा। निज प्रभु मैं देख ही जगत रामा, के ही सन करहि विरोध सिया रामा। शिव जी बोले, हे पार्वती, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं वे काम और क्रोध और मद से रहित होकर सब संसार को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, फिर वे किससे विरोध करें। सुनु खगेश नहीं कछुरी सुदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऋषि का इसमें कुछ दोष नहीं था। सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले तो रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ही हैं। कृपा सिंधु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विषेखी। मन क्रम और वाणी से मुझको अपना दास जानकर भगवान ने फिर मुनि की बुद्धि पलट दी। ऋषि ने मेरी सहनशीलता देखी और रामचंद्र जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर पुनि मोहि न बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब बड़े आश्चर्य के साथ बारंबार पछतावा करके मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक भांति से मेरा संतोष किया, फिर प्रसन्न होकर मुझको राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निदाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझको बाल स्वरूप रामचंद्र जी का ध्यान बतलाया। वह सुंदर सुख देने वाला ध्यान मुझको बहुत ही अच्छा लगा। वह मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। देखो, अयोध्या जी में भी भगवान राम की मूर्ति बालक का ही है। पुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने मुझे कुछ समय तक वही रखा, तब रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर मुनि सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी।
हे तात, यह गूढ़ और सुंदर रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया। तुम्हें रामचंद्र जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने सब चरित्र तुमसे कहा। राम भगति जिन के उर नाही, कबहु न तात कयो तिन पाई। पुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम पुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में रामचंद्र जी की भक्ति नहीं हो, उनके आगे वह कथा कभी नहीं करनी चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत भांति से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविराल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने कर कमलों में मेरा शरीर स्पर्श करके आनंद पूर्वक आशीर्वाद दिया कि अब मेरे प्रसाद से तेरे हृदय में अटल राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम रामा, शुभ गुण भवन अमान सिया रामा। काम रूप इच्छा मरण रामा, ज्ञान विराग निधान सिया रामा। तुम सदैव श्री राम जी के प्रिय, उत्तम गुणों के स्थान, अहंकार रहित, काम रूप इच्छा से मृत्यु के अधीन व ज्ञान वैराग्य के निधान हो। जही आश्रम तुम बसब पुनि रामा, सुमिरत श्री भगवन सिया रामा। व्यापहित न अविद्या रामा, जो जन एक प्रजन सिया रामा। फिर तुम जिस आश्रम में श्री भगवान का स्मरण करते हुए बसोगे, वहाँ एक योजन तक अविद्या माया नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष स्वभाव आदि से उत्पन्न दुख तुम्हें कभी न व्यापेगा। श्री राम जी की गुप्त और प्रगट जितनी सुंदर कथाएं जो इतिहास और पुराणों में गाई है, बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करी हूँ मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, ये सब तुम बिना परिश्रम ही जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अनुराग नित्य नया होगा। तुम मन में जो इच्छा करोगे वह भगवान की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्मा गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मवानी। हे धीर बुद्धि गरुण, सुनिए मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म मन और वाणी से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयो। कर बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ।
मैं प्रेम में मग्न हो गया और सब संदेह जाता रहा। तब विनती करके मुनि की आज्ञा पाकर उनके चरणों में बारंबार सिर नवाकर हर्ष सहित आश्रम गयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पयऊ। यहाँ बसत मोहि सुनु खगीसा, बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष पूर्वक इस आश्रम में आया, प्रभु के प्रसाद से मैंने दुर्लभ वर पाया। हे पक्षीराज सुनो, यहाँ बसते मुझे 27 कल्प बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं सादर यहाँ राम गुणगान किया करता हूँ। चतुर पक्षी उसे आदर से सुनते हैं। श्री राम जी जब जब भक्त के लिए अयोध्या में शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो की सुख लहूं। पुनिउर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम खाऊं खगभूषा। निज आश्रम आवऊं खगभूपा। तब मैं आकर अयोध्या में रहता हूँ और बाल लीला देखकर सुख पाता हूँ। फिर हे गरुण जी, श्री राम जी का बाल स्वरूप अपने हृदय में रखकर अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काम दे जही कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौए की देह पाई, वह सब कथा मैंने आपको सुनाई। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर दिए। श्री राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय रामा, भयउ राम पद ने सिया रामा। निज प्रभु दर्शन पायउ रामा, गए सकल संदेह सिया रामा। यह काक शरीर मुझे इसी से अत्यंत प्रिय है कि इससे श्री राम जी के चरणों में प्रेम हुआ, प्रभु के दर्शन पाए और सब संदेह दूर हो गए। भगति पक्ष हट करि रहु रामा, दीन महर्षि साप सिया रामा। मुनि दुर्लभ बर पायउ रामा, देखऊ भजन प्रताप सिया रामा। मैं भक्ति पक्ष पर दृढ़ करके अड़ा रहा, जिससे महर्षि ने मुझे साथ दिया। भजन का प्रताप तो देखिए कि फिर भी मैंने दुर्लभ वर पाया। जे असी भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो ऐसी भक्ति को जानबूझकर छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, वे मूर्ख अपने घर की कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए अकौए के वृक्ष खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे 60 महासागर को बिना नौका के भी अपनी जड़ करनी पर तैर कर पार करना चाहते हैं।
सुनि भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुण हरषि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर्माही, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुण जी, शिव जी भगवान बोल रहे हैं कि हे भगवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुण जी आनंदित होकर मधुर वाणी बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे हृदय में संशय, दुख और मोह भ्रम नहीं रहा। सुनो पुनीत राम गुरुग्रामा, कह तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से पवित्र रामचरित्र सुने और शांति पाई। हे प्रभु, आपसे एक बात पूछता हूँ, समझा कर मुझे बताएं। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहु गोसाई, नहीं आदरहु भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराणों का कथन है कि ज्ञान के बराबर कुछ दुर्लभ नहीं है। वही ज्ञान आप में लोभस ऋषि ने कहा, हे गोसाई, परंतु आपने भक्ति के बराबर उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। पुनि उर गरीब बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे दयानिधि प्रभु, ज्ञान और भक्ति के में कितना अंतर है, सो सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुन सुख मानकर सुजान काग भुसुंडी जी बोले, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरषि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर। ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार जनित दुख को हर लेते हैं। हे तात, इसमें मुनीश्वर कुछ अंतर बतलाते हैं, वह सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला बल सहज जड़ जाति। सुनिए गरुण जी, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुषों का प्रताप सब तरह से प्रबल होता है। स्त्रियां स्वभाव से ही बलहीन और जड़ प्रकृति की होती हैं। पुरुष त्याग सक नारी रामा, जो विरक्त मत धीर सिया रामा। न तु काम विष माया बस रामा, Received 2,960 rupees on Google Pay for Business. जो पुरुष विरक्त और धीर बुद्धि है, वे स्त्री को छोड़ सकते हैं, न कि वे जो कामी विषयों में फंसे हुए तथा रामचंद्र जी के चरणों में विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निदान ही रामा, मृग नयनी विधु मुख निरख रामा। विवश होई हरि जान सिया राम, नारी विष्णु माया प्रगट रामा। ज्ञान निधान मुनि की मृग नयनी स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुण जी,
श्री हरि की माया ही स्त्री से प्रकट है। इहान पक्षपात कछु राख्यो, वेद पुराण संत मत भासो, मोहिन मान नारी नारी के रूपा, पन्नगारी हरीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ, वेद पुराण और संतों का ये मत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, स्त्री के रूप पर स्त्री मोहित नहीं होती, यह विलक्षण रीति है। माया भगति सुनऊं तुम दो, नारी वर्ग जानऊं सबको, सुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। सुनिए, माया और भक्त ये दोनों स्त्री जाति हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर भक्ति तो श्री रघुनाथ जी को प्यारी है और माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा आबादी। श्री राम जी चंद्र जी की भक्ति के विशेष अनुकूल हैं, इस कारण भक्ति में माया डरती, भक्ति से माया डरती है। उपमा रहित और उपाधि रहित, उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति जिसके हृदय में सदैव बिना बाधा के व्यास करती है। तही बिलो की माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया लज्जित हो जाती है, अपनी प्रभुता उस पर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि हैं, वे सब गुणों की खान भक्ति ही को मांगते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर रामा, बेगिन जानई कोई सिया रामा, जो जानई रघुपति कृपा रामा, सपन हूँ मोहन हो सिया रामा। श्री रघुनाथ जी के इस मूड मर्म को कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान पाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर रामा, भेद सुनहु सुप्रवीण सिया रामा, जो सुनी होई राम पद रामा, प्रीति सदा अभिछीन सिया रामा। हे चतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसे सुनकर रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छित प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कथा सुनिए, यह समझने में ही आती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि आनंदमय है। सो माया बस प्रभु गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बांधव कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि वृषा मुँह छूटत कठिनाई। हे स्वामी, यह माया के वशीभूत होकर
और बंदर की भांति फंस गया है। ऐसे जड़ माया और चेतन जीव में 8 गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह मिथ्या है तथा उसके छूटने में कठिनाई है। तब मैं भी जीव भयऊ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहऊ पाई, छूट न अधिक रुझाई। तभी से वह जीव संसारी हो गया है, न तो गांठ छूटती है और न यह सुखी ही होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय कहे हैं, परंतु वह गांठ छूटती नहीं है, अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विषय की, ग्रंथि छूट किमि पर न देखी। अस संजोग इस जब करही, तबहु कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, उससे यह गांठ दिख नहीं पड़ती, तो फिर छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे तब कदाचित ही वह छूट जाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम पारा, त्रेसुति कह शुभ धर्म आचारा। ईश्वर की कृपा से सात्विक श्रद्धा रूपी कामधेनु यदि जीव के हृदय में आकर बसे और जप तप व्रत संयम नियम और आदि उत्तम धर्म आचरण जो वेदों ने कहे हैं, तृण हरत चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अधीर निज दासा। उसी धर्मचार रूपी घास को गाय चरे और शुद्ध भाव रूपी बछड़े को पाकर वह पहनाए। निवृत्ति विषयों से हटना रस्सी है, विश्वास बर्तन है। वह स्वयं अपने वश में रहने वाला शुद्ध मन अहिर है। परम धर्म में पै दुहि भाई, औट अनले काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझानऊ दे समावे। हे भाई, ऐसे परमार्थ रूपी दूध को दूहें, फिर निष्काम भावना रूपी अग्नि से उसे औटावे, तब संतोष और क्षमा रूपी वायु से ठंडा करे और संयम तथा धैर्य रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य जुबानी। सुबानी तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुबुनीता। फिर प्रसन्न रूपी मटकी में विचार रूपी मथनी को दम रूपी खंबे में अटका कर सत्य और मीठी वाणी रूपी डोरी लगाकर उसे मथे और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूप मक्खन उसमें से निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट तब रामा, कर्म शुभाशुभ लाई सिया रामा। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत रामा, ममता मल जर जाय सिया रामा। फिर योग रूपी अग्नि प्रकट कर अच्छे बुरे कर्म रूपी ईंधन जल लगा दे। ममता रूपी मेल
जब जल जाए तब शुद्ध बुद्धि रूपी घी को शीतल करें। जय श्री राम। सब्सक्राइब करते रहिए और आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय